Hello friends, welcome to Insights by Ritik, where I share practical insights. फ्रेंड्स, कल एक न्यूज़ आई है कि पीएनबी के साथ पीएनबी ने आरबीआई को रिपोर्ट किया है कि उनके साथ 2400 करोड़ का लोन फ्रॉड हुआ है। और वो लोन फ्रॉड किसने किया है? वो किया है श्री प्रमोटर्स ने। अब श्री प्रमोटर्स क्या है? श्री प्रमोटर्स इनकी दो कंपनी थी जिन्होंने 2400 करोड़ का लोन लिया पीएनबी से। ओके, जो कि बाद में डिफ़ॉल्ट हो गया। ये पीएनबी ने रिपोर्ट किया आरबीआई को। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये लोन फ्रॉड कैसे हुआ, क्या हुआ, और दूसरा हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि कैसी बेकार कंपनी जो होती है, बैड कंपनीज़, जिनमें हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, और एक अच्छी कंपनी कैसी होती है। आज इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोन फ्रॉड की। तो टोटल 2434 करोड़ के अराउंड हुआ है। उसमें से ये जो श्री प्रमोटर्स हैं, इनकी दो कंपनी हैं। पहली कंपनी है श्री इक्विपमेंट फाइनेंस, दूसरी कंपनी है श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। जो श्री इक्विपमेंट फाइनेंस है, इन्होंने 1241 करोड़ का लोन लिया, और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ने 1193 करोड़ का। सो ऑलमोस्ट 2400 करोड़ का लोन इन्होंने पीएनबी से लिया। जो कि पीएनबी का कहना है, इन्होंने अपनी ऑडिट से पता किया कि ये जो मनी ली गई है, जो उनसे लोन लिया गया है, ये इन्होंने बिज़नेस पर्पस के लिए कह के लिया था, लेकिन इन्होंने इसको मिसयूज़ किया है, और जो कि ये अभी नहीं दे पा रहे हैं। और जो इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो भी इनके एसेट्स थे, वो भी इन्होंने इन्फ्लेट करके बताए थे। उसकी भी एक्चुअल कॉस्ट इतनी नहीं है, ऐसा पीएनबी ने आरबीआई को रिपोर्ट किया है। और इसमें आगे चल के सीबीआई और ईडी भी जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि अब जो कि ये हो चुका है 2400 करोड़ लोन का फ्रॉड, तो अब पीएनबी पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि पीएनबी ने बताया है, हम अगर और डिटेल्स में जाएं तो पीएनबी ने बताया है कि पीएनबी ने द बैंक हैज़ मेड 100% प्रोविजंस फॉर द एंटायर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके, विद जो कि 1400 SEFL, और इतना 1193 करोड़ टू SIFL। मतलब ये जो दो कंपनी थी ना उनकी, इन्होंने बताया कि इन्होंने 100% प्रोविज़न पहले से ही रखा हुआ है। अब 100% प्रोविज़न का क्या मतलब है? कंपनीज क्या करती हैं, स्पेशली जो बैंक्स होती हैं, वो उनका जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेट्स से कि कभी पीएनबी ने 100 CR का प्रॉफिट किया। ओके, तो ये मान के चलते हैं कि नेक्स्ट टाइम मे बी 5 CR का जो है, वो जो इन्होंने जो लोन दिया है वो लोग नहीं चुका पाएंगे, वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो वो पहले से ही 5 CR को अपने बुक्स में एज ए लॉस कंसीडर कर लेते हैं। तो वो इसको 95 CR अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, और वो पहले से ही मान के चलते हैं कि 5 CR का तो मेरा लॉस हो गया। ओके, तो पीएनबी का कहना है कि जो भी ये जो अमाउंट है 2400 करोड़ के अराउंड, वो इन्होंने ऑलरेडी अपने प्रोविजंस में दे रखा है। मतलब इन्होंने अपने पहले ही बुक्स में इसको लॉस कंसीडर कर रखा था। तो इसका ये मतलब है कि अब अगर बाई चांस कुछ भी पैसे रिकवर होते हैं, वो एज ए प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इसको लॉस मान रखा था। जो कि इस बात से हमें समझ में आता है कि अभी ऑन गोइंग जो रिज़ल्ट्स हैं पीएनबी के, उस पर ऐसा कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। वो एज़ इट इज़ या उससे अच्छे ही आएंगे जैसा कंपनी कह रही है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी प्रोविज़न रखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये श्री प्रमोटर्स की जो कंपनी है, ये क्या है, कैसी है, जिससे हमें पता लगेगा कि कैसी बैड कंपनीज कैसी होती हैं, हमें कैसे बचना होता है उनसे। तो अभी मैंने यहाँ पे श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इसके फंडामेंटल्स खोले हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू मतलब इनके जो नेट एसेट है माइनस में 340 करोड़। ओके, हम इसमें ज़रा नीचे आके देखते हैं कि क्या है इसमें। कंपनी की सेल्स, ठीक है, सेल्स हैं थोड़ी, पहले के कंपेरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। और हर एक क्वार्टर में लॉस है, हर एक क्वार्टर में लॉस है, राइट। आप देखोगे यहाँ पे, हम आते हैं ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देखोगे इनका लगातार जो है वो रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है। ओके, और आप लॉस देखो, लॉस सारे माइनस माइनस माइनस। यहाँ से थोड़ा बहुत पहले प्रॉफिट में था, फिर 2021 से लगातार लॉस।
राइट। और आके हम नीचे देखते हैं, आप इनके रिजर्व्स देखो, इनके पास रिजर्व्स तो कुछ हैं भी नहीं। ओके, बोरोइंग्स देखिए आप, बोरोइंग्स 32,318 करोड़, 30,214 करोड़, इतनी बोरोइंग्स हैं इनके पास, राइट। तो हमें समझ में आता है कि ये जो कंपनी है इसमें इतनी बोरोइंग्स हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि ये बोरोइंग्स हैं, ये प्रॉफिट कुछ कर नहीं रही है ना। तो हमें इन कंपनी से बचना चाहिए। अब इसका अगर आप प्राइस देखोगे, राइट, प्राइस है 2 रुपये। अब कई सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या लगता है कि अरे 2 रुपये है, राइट, कितना सस्ता है, अगर ये 2 का 4 रुपये हो जाएगा तो मेरा 100% गेन हो जाएगा। लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है 200, वो किसी रीज़न की वजह, जो 2 रुपीज़ इसकी जो वैल्यू है वो किसी रीज़न की वजह से है, राइट। उसका रीज़न यही है, मतलब वो कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, राइट। उसकी जो वैल्यूएशन है, उसके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं, और मतलब उनकी वैल्यूएशन जो है, आप एक तरीके से कह सकते हो, वो इसको इतना बनाती है, इसकी वजह से इतना है, राइट। तो हमें ये शेयर का प्राइस कितना चल रहा है इस टाइम, इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जब हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, हमें उसके फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हो बिल्कुल ही अच्छे नहीं है, राइट। अब अगर एक बार मैं यहाँ पे पीएनबी के फंडामेंटल्स खोलता हूँ, ओके, मैं सर्च करता हूँ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के, ओके। अब आप इसके फंडामेंटल्स देखो, मैं डायरेक्टली इसके क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट्स में जाता हूँ। तो आप एक बार देखना यहाँ पर, इनका जो रेवेन्यू है वो इस टाइम हाईएस्ट एवर है, राइट। 30,000 करोड़ था, इस टाइम 32,000 करोड़ है। और इनके जो नेट प्रॉफिट आप देखोगे क्वार्टरली, वो भी हाईएस्ट एवर है, राइट। इतना सितंबर क्वार्टर में कभी नहीं रहा, ओके, राइट। और इवन इट्स आई थिंक यहाँ से तो ये 2 टाइम्स हो गया है लगभग, राइट। यहाँ से यहाँ तक 2 टाइम्स हो गया है, राइट। और यहाँ से 2 टाइम्स तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन अभी लेटेस्ट क्वार्टर पे जो है वो हाईएस्ट एवर है, राइट। हम ईयरली प्रॉफिट में आते हैं, तो आप ईयरली प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो ईयरली प्रॉफिट इस टाइम ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर है, राइट। 18,500, मतलब पिछले ईयर के कंपेरेटिवली तो दुगने हो चुके हैं, ओके। हम और नीचे आके देखते हैं, हम इनकी बैलेंस शीट देखते हैं, इनके पास रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। अब बोरोइंग्स, इनके पास डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, राइट। इनके पास बोरोइंग्स बढ़ी है, देखिए बोरोइंग्स किसी बैंक के लिए ख़राब बात नहीं होती है। वो जितना डेट लेंगे वो उतना ही आगे देंगे, राइट। तो ये हम इसको यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप देख सकते हो कि ओवरऑल रिजर्व्स कितने बढ़ रहे हैं इनके, राइट। और प्रॉफिट्स कितने कर रहे हैं ये, मतलब इनके ऑलमोस्ट 2 गुने हो चुके हैं प्रॉफिट, राइट। तो आप यहाँ समझ सकते हो, एक तरफ पंजाब नेशनल बैंक है, ओके, और एक तरफ हमारी श्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, राइट। तो आपने डिफरेंस देखा कि वो कंपनी जिन्होंने पीएनबी के साथ फ्रॉड किया है, उसकी क्या हालत है और पीएनबी की क्या हालत है, राइट। तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमें, हमारे लिए पीएनबी अच्छी है कि श्री इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, राइट। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं इस चीज़ से। तो आज के लिए इतना ही। आप समझ सकते हैं कि इस चीज़ से कि हमें कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।